हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 6.5 हाथ के लग्गी या लाठा से 1 एकड़ जमीन कितना बीघा होता है, कितना कट्ठा होता है और कितना धूर होता है। बहुत डिटेल में मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि आपके एरिया में 1 एकड़ जमीन में कितना बीघा, कितना कट्ठा और कितना धूर होता है। चाहे लग्गा की लंबाई जो भी हो, आप कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो अभी आपको बताऊंगा वो 6.5 हाथ के लग्गा से बताऊंगा। आपके एरिया में अगर 7 हाथ चलता है, 8 हाथ चलता है, 10 हाथ चलता है, 7.5 हाथ चलता है, 4 हाथ चलता है, 5.5 हाथ चलता है, जो भी लग्गा की लंबाई चलता है आपको सिर्फ वो चेंज करना है और उसी हिसाब से कैलकुलेट करके आप लोगों को निकालना है कि आपके एरिया में 1 एकड़ जमीन में कितना बीघा, कितना कट्ठा और कितना धूर होता है। तो ये एक पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है। तो इस चीज को हम लोगों को समझने के लिए लैपटॉप स्क्रीन पे जाना होगा। वहां मैं आप लोगों को आसानी से बताऊंगा और अच्छे तरीका से बताऊंगा कि कैसे आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि आपके एरिया में 1 एकड़ जमीन में कितना कट्ठा, कितना बीघा और कितना धूर होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है अपना अमीन सेंटर, जिसपे आप मुझे देख रहे हैं, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊं जमीन से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं। अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि 6.5 हाथ के लग्गी या लाठा से 1 एकड़ जमीन कितना धूर, कितना कट्ठा और कितना बीघा होता है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट होता है। 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है? 43,560 वर्ग फुट होता है। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो लग्गी का वैल्यू ले रहा हूं वो 6.5 हाथ का लग्गी ले रहा हूं। आपके एरिया में जितने हाथ का लग्गी होगा आपको उतने हाथ का लग्गी लेना है। हर एक एरिया में लग्गी की जो लंबाई है वो अलग अलग है, तो आप पता कर लीजिएगा कि आपके एरिया में कितने हाथ का लग्गी चलता है जमीन की पैमाइश करने के लिए, जमीन की नापी करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि एक लग्गी या लाठा बराबर कितना होता है? 6.5 हाथ। 6.5 हाथ का लग्गी हम लोग माने हैं, लिए हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि एक हाथ जो होता है वो 1.5 फीट का होता है। अगर मैं इंच की बात करूं तो 18 इंच का जो है एक हाथ होता है। और आप जानते होंगे कि 20 धूर का जो है वो 1 कट्ठा होता है और 20 कट्ठे का जो है वो 1 बीघा होता है। अगर मैं कट्ठा, बीघा और धूर की बात करूं तो ज्यादातर एरिया में जो है इसे धूर, कट्ठा, बीघा बोला जाता है और कुछ एरिया में जो है इसे विश्वांसी भी बोलते हैं धूर को, और कट्ठा को बिस्सा या बिस्वा भी बोलते हैं और बीघा को बीघा ही बोला जाता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। कोई अगर बिस्सा बोल रहा है तो इसका मतलब है वो कट्ठा की बात कर रहा है, अगर कोई विश्वांसी बोल रहा है इसका मतलब है वो धूर की बात कर रहा है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक धूर में जो है वो कितना स्क्वायर फीट होगा 6.5 हाथ के लग्गा से। जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां एक धूर जो है वो कितने स्क्वायर फीट का होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि एक धूर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक धूर का जो फॉर्मूला होता है वो एक लग्गी या लाठा का स्क्वायर होता है। कितना होता है? एक लग्गी या लाठा का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक लग्गी या लाठा अगर आप चारों तरफ से जमीन ले लेते हैं तो वो एक धूर जमीन हो जाता है। इसीलिए एक लग्गी या लाठा का स्क्वायर जो है वो एक धूर होता है। मैं लग्गी का जो वैल्यू है वो 6.5 हाथ का लिया हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके एरिया में जितने हाथ का लग्गी चलता है आपको उतने हाथ का लग्गी का वैल्यू यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं फिल किया हूं 6.5 हाथ। अगर आपके एरिया में 7 हाथ का लग्गा है तो आपको यहाँ पे 7 हाथ लिखना है, ठीक है? उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं चूंकि 6.5 हाथ के लग्गा से जमीन की पैमाइश कर रहा हूं और ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूं वो 6.5 हाथ के लग्गा के हिसाब से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.5 हाथ का स्क्वायर, क्योंकि एक लग्गी या लाठा कितना है? 6.5 हाथ का है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6.5 हाथ का स्क्वायर। तो आगे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 6.5 मल्टीप्लाई एक हाथ जो है वो 1.5 फीट का होता है, इसका हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब हम लोग 6.5 को
यानी कि 6.5 को 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.75 का स्क्वायर। और जब हम लोग 9.75 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 95.06 वर्ग फुट। यानी कि 6.5 हाथ के लग्गा से एक धूर बराबर 95.06 वर्ग फुट होता है। आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि 6.5 हाथ के लग्गा से, यानी कि जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां एक धूर में 95.06 वर्ग फुट होता है। अब हम लोग निकालेंगे कि एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है और एक बीघा में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो मैं आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 20 धूर का जो है वो एक कट्ठा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक कट्ठा बराबर 20 धूर। अब 20 धूर को हम लोग लिख सकते हैं 20 और मल्टीप्लाई एक धूर कितना आया है 95.06 वर्ग फुट। 6.5 हाथ के लग्गा से एक धूर बराबर 95.06 वर्ग फुट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को गुना कर देंगे 95.06 वर्ग फुट से, तो कितना आ जाएगा 1901.2 वर्ग फुट। यानी कि एक कट्ठा में 1901.2 वर्ग फुट होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां एक कट्ठा में 1901.2 वर्ग फुट होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक बीघा में कितना वर्ग फुट होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां एक बीघा में कितना वर्ग फुट होता है। तो एक बीघा बराबर कितना होता है 20 कट्ठा, और एक कट्ठा का वैल्यू कितना आया 1901.2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 1901.2, यानी कि 20 को हम लोग गुना करेंगे 1901.2 से, क्योंकि 1901.2 वर्ग फुट जो है वो एक कट्ठा होता है। तो जैसे हम लोग 20 को 1901.2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 38,024 वर्ग फुट। यानी कि एक बीघा में जो है वो 38,024 वर्ग फुट होगा जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है। तो अब हम लोगों को निकालना है कि एक एकड़ में कितना बीघा होता है, कितना कट्ठा होता है और कितना धूर होता है। तो मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि अभी तक जो हम लोग कैलकुलेशन करके जो फाइंडिंग्स आया, जो वैल्यू आया, वो मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि एक एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट होता है, और एक धूर बराबर कितना निकला है 95.06 वर्ग फुट 6.5 हाथ के लग्गा से। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर लग्गा की लंबाई बढ़ेगा या घटेगा तो वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। तो जैसे लग्गा की लंबाई चेंज होगा वैसे ही वैल्यू भी चेंज होगा। तो चलिए आगे समझते हैं कि एक कट्ठा बराबर कितना निकला है 1901.2 वर्ग फुट। एक बीघा बराबर कितना निकला है 38,024 वर्ग फुट। यानी कि ये सारे वैल्यू जो है हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि एक एकड़ में कितना धूर होता है। तो आप लोग यहां देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है कि एक एकड़ में धूर, यानी कि एक एकड़ में कितना धूर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एकड़ कितना होता है 43,560 वर्ग फुट, और एक धूर कितना होता है 95.06 वर्ग फुट। तो हम लोग क्या करेंगे 43,560 वर्ग फुट में 95.06 वर्ग फुट से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 458.23 धूर। यानी कि 458 धूर जो है वो एक एकड़ जमीन होता है। एक एकड़ में कितना होता है 458 धूर, जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है। उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे कि एक एकड़ में कितना कट्ठा होता है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे बीघा के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है एक एकड़ में कट्ठा, यानी कि एक एकड़ में कितना कट्ठा होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि एक एकड़ जमीन कितना होता है 43,560 वर्ग फुट, और एक कट्ठा कितना निकला था हम लोगों का 1901.2। जब हम लोग 43,560 में 1901.2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 23.91। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 23 कट्ठा। यानी कि एक एकड़ जमीन जो है 6.5 हाथ के लग्गा से 23 कट्ठा होता है। यानी कि एक एकड़ में 23 कट्ठा जमीन होता है 6.5 हाथ के लग्गा से, जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है। अब हम लोगों को निकालना है कि एक एकड़ में जो है वो कितना बीघा होता है। तो वैसे ही करेंगे
कि 1 एकड़ का जो जमीन है वो 43,560 होता है 1 एकड़ में जमीन, उसको हम लोग भाग दे देंगे 1 बीघा का जो वैल्यू आया था 38,024 से, तो कितना आ जाएगा 1.145, यानी कि 1 एकड़ में जो है वो 1.145 बीघा होता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर 23 कट्ठा जमीन है तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 कट्ठे का जो है वो 1 बीघा होता है, तो क्या हो जाएगा 1 बीघा 3 कट्ठा जमीन हो जाएगा। 23 कट्ठा को अगर हम लोग बीघा में कन्वर्ट कराएंगे कितना हो जाएगा 1 बीघा 3 कट्ठा। वैसे ये एग्जैक्ट 3 कट्ठा नहीं होता है, 1 बीघा 2 कट्ठा 18 धूर होता है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग कि 458 धूर है। 458 धूर को अगर हम लोग कट्ठा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 22.91 कट्ठा, यानी कि 22 कट्ठा 18 धूर। तो उसको अगर हम लोग बीघा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बीघा 2 कट्ठा 18 धूर। मैं लिख भी देता हूं, 1 बीघा 2 कट्ठा 18 धूर, यानी कि 1 एकड़ जमीन जो होता है वो 1 बीघा 2 कट्ठा 18 धूर, जहां 6.5 हाथ के लग्गा से जमीन की पैमाइश की जाती है या जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel Apna Amin Center and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.